नमस्कार, मैं मदन मोहन। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कारी पार्टी, खुद को कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के बारे में। क्योंकि कहने को तो ये खुद को संस्कारी पार्टी कहती है, लेकिन जब भी मुद्दा आता है बलात्कारियों के साथ की, तो भारतीय जनता पार्टी के रूप में या फिर उनके नेता सीधे सीधे बलात्कारियों के साथ संलिप्त पाए जाते हैं, उनके सपोर्ट में या फिर उनको बचाने के लिए। चाहे बात आप कठुआ की कर लें या फिर बात हाथरस की कर लें, कहीं पर बलात्कारियों के साथ मिलते हैं इनके संबंध, तो कहीं पर बलात्कार होने के बाद उनको बचाने में ये और इनकी पार्टी के नेता अपनी पूरी ताकत लगाने से गुरेज नहीं करते हैं। दोस्तों, फिलहाल मैं इस मामले पर बात करने के लिए इसलिए भी मजबूर हूँ क्योंकि अभी दो मामले सामने आए हैं। सबसे पहला मामला है तो काफ़ी पुराना, लेकिन अभी इस साल जो कुछ हुआ है उस मामले में खास करके पीड़िता के खिलाफ वह बेहद ही जघन्य, बेहद ही निंदनीय है। क्योंकि जिस तरीके से मोदी राज के दौरान बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों का जेल से रिलीज करने का ऑर्डर ना सिर्फ गुजरात सरकार बल्कि मोदी सरकार के द्वारा दिया गया, और वो भी अमृतकाल में 15 अगस्त के दिन, जिस दिन पूरा देश आज़ादी का अमृत पर्व मना रहा था, उस दिन बिल्किस बानो खून के आंसू रो रही थी। आखिर क्यों ना रोए? क्योंकि आप सबको पता है उस मामले में क्या हुआ था। ये जो 11 दरिंदे हैं, उसने ना सिर्फ बिल्किस बानो को नोचा, बल्कि बिल्किस बानो के 3 साल की बच्ची समेत 7 लोगों के मौत के घाट उतार दिए थे इन दरिंदों ने। ये सिर्फ और सिर्फ बलात्कारी नहीं बल्कि हत्यारे भी हैं, वहशी दरिंदे हैं ये। और इनके बारे में गुजरात सरकार केंद्र सरकार से सिफारिश करती है कि हुजूरे हिंद, ये 11 लोग अब साधु बन गए हैं, अब इनमें वहशीपन के कोई नामो निशान नहीं दिख रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि अब तक आपने कभी किसी भी सरकार, सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी राज्यों के भी अलग अलग सरकारों के बारे में बात कर रहा हूं, कितनी बार आप सुनते हैं कि चोरी के मामले में कैद लोगों के जो मना स्थिति थे, उनके जो अब आचार व्यवहार थे जेल के अंदर जाने से, उनमें सुधार आई और सरकार ने उनको रिलीज किया। बहुत कम, ना के बराबर। और इस तरह के मामलों में वैसे दरिंदों को जेल से आज़ाद करके खुली हवा में सांस लेने देने का ऑर्डर पास करना, मैं पूछता हूँ, आप कुछ भी कर लीजिए बिल्किस बानो के हत्यारों के साथ, दरिंदों के साथ, लेकिन क्या आप इस जीवन में बिल्किस बानो को न्याय दे सकते हैं? हाँ, हो सकता है कि आपके कानून के अनुसार आप कानून को सेटिस्फाई कर पाए, लेकिन बिल्किस बानो का दिल का जो घाव है वो कितना गहरा है, क्या इसे मापने का कोई मापयंत्र है आपके पास? लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो गुजरात की हो या फिर केंद्र में मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में उन 11 लोगों के नाम बाजाबता लिखकर गुजरात सरकार को बताया गया कि साहब, आपने जिसके लिए आवेदन किया था, जो आपकी मांग थी, हम उसे स्वीकृत करते हैं और आप उन 11 को रिलीज कर सकते हैं। मोदी जी अब तक इस मामले में चू भी नहीं बोले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में न्यायपालिका को सामने लाकर अपने आप को पीछे खड़ा रखा है। और दोस्तों, यकीन मानिए, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी तब तक बैकफुट पर ही रहेगी, पिछले दरवाजे से ही काम करेगी, जब तक मुद्दा शिफ्ट ना हो जाता है। और मोदी जी तो ऐसे भी इस तरह के मामले पर कुछ बोलते नहीं। याद कीजिए ना आप, इनके विधायक उत्तर प्रदेश के कुलदीप सिंह सेंगर हिंदू बेटी के साथ बलात्कार करता है, उसके बाप को पुलिस लॉकअप में अपने गुंडों से पिटवा पिटवा कर मौत के घाट उतार देता है, कोई कुछ नहीं बोलता। उसके परिवार के ऊपर, जब वो कहीं जा रहे थे कार से, उस पर ट्रक चढ़वा कर पूरे परिवार को खत्म करवा दिया गया, कोई कुछ नहीं बोला। स्वामी चिन्मयानंद, बीजेपी के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, वो अभी हिंदू बेटी के साथ गलत तरीके से गलत कुकर्म कर रहा था, उसका भी वीडियो वायरल हुआ क्या? उस बेटी को ही जेल में भेज दिया गया। क्या आज तक उस बेटी को न्याय मिल पाया? हाँ, चिन्मयानंद को जमानत मिल गई, अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज़ादी का आनंद ले रहे हैं। यह सब क्या है? खुद को संस्कारी पार्टी कहते हैं और इनका साथ मिलता है बलात्कारियों को।
और दोस्तों लेटेस्ट से भी लेटेस्ट मामला है राम रहीम का। राम रहीम जिसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। न्यायपालिका के द्वारा 2 मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई गई है बलात्कार के केस में। वहीं हत्या का भी मामला है, उस पर लगभग 20 साल अभी उसे कैद में रहना है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे राज्य में तो बलात्कार की कोई माफ़ी है ही नहीं, फांसी, हम तो 3-3 दिन में फांसी दे देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री हुजूर हिंद आपके नेतृत्व में ही बलात्कारियों को सजा नहीं मजा दिया जा रहा है, पैरोल पर पैरोल दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी मजबूती का फायदा उठाते हुए समाज में घिनौना कुकीर्ति करते हैं और खुद को बचा भी ले जाते हैं। ऐसे में आप कब तक खुद को भारत के संस्कार के पीछे लपेटे रहिएगा? हाँ, आप तब तक खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं जब तक भारत देश के तमाम जनता अपनी बची खुची रोजी रोटी में खुद का दिन व्यतीत कर रहे हैं, धर्मांधता में पागल हो चुके हैं। उन्हें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं दिखती। उन्हें लगता है कि दूसरों को मारने काटने से ही हमारे धर्म की रक्षा हो सकती है, जैसा कि पूर्व में कई आताताइयों ने किया, और आज वो सब हमारे समाज में गाली के पात्र हैं। उन्हें कोई, चाहे उसके धर्म के ही लोग जो अच्छे इंसान हैं, उनके धर्म के लोग भी आज उन्हें अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए आज हमारे धर्म के लोग नफरत पाल करके उनसे मिले जुले नामों के ऊपर नफरत को उतारना कहाँ तक सही है? इस नफरत के आड़ में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कारी कह सकती है। तब तक संस्कारी कह सकती है जब तक भारत देश की जनता खा रही है, सो रही है। नींद टूटता है, फिर खाता है, फिर सोता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।